सो वेलकम टू टूरिज्म नोट्स। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, हाउ टू मेक अ टूर पैकेज, हाउ टू मेक an itinerary, how to develop an itinerary. This is our second part of how to make a tour package. तो हम 7-8 पार्ट का एक सीरीज बना रहे हैं और ये हमारा सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप था हमारा रिसर्च। वी हैव टू डू ए रिसर्च ऑन आवर डेस्टिनेशन एंड टारगेट मार्केट, एंड ये हमारा सेकंड पार्ट है, आइटिनरी डेवलपमेंट। तो इसमें दो स्क्रीन से, एक तो मैं आपको कुछ नॉर्मल चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डूज एंड डोंट्स के एक आइटिनरी बनाने के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, दैट इज़ हाउ मच इज़ द डिमांड। तो डिमांड कितना है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि कंपटीशन कम होना चाहिए रिलेटिवली और डिमांड उसके हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर डिमांड होगा तो आप टूर पैकेज बनाओगे, पर यहाँ पे जिस डिमांड की हम बात कर रहे हैं उस डिमांड जो है वो डेस्टिनेशन का डिमांड नहीं है। डेस्टिनेशन पे जो एक्टिविटीज़ हम करेंगे, आइटिनरी में बेसिकली हम क्या ऐड करते हैं, एक्टिविटीज़ ऐड करते हैं, इवेंट्स ऐड करते हैं। तो जो भी एक्टिविटीज़ हम करेंगे, जो भी इवेंट्स हम करेंगे, वो डिमांड में है कि नहीं। आप जैसे टूरिस्ट को पेरिस भेज रहे हो, पर आप बोल रहे हो कि भाई हमारी आइटिनरी में ना आईफिल टावर है ही नहीं। ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि आईफिल टावर जो है डिमांड में है, लोग जाते हैं पेरिस सिर्फ आईफिल टावर देखने के लिए। तो यू हैव टू इंक्लूड दैट इन योर आइटिनरी। तो आपको पहले जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जितने भी इवेंट्स आप करोगे, उस हिसाब से आप डिमांड को चेक कर लेना चाहिए। अगर आप एक कॉमन आइटिनरी बना रहे हो, कस्टमाइज्ड नहीं बना रहे हो, क्योंकि कस्टमाइज्ड में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो उससे पहले आपको डिमांड देखना पड़ेगा कि कौन से एक्टिविटीज़ और कौन से इवेंट जो है टूरिस्ट को पसंद है। सेकंड, हाउ प्रैक्टिकल इज़ योर आइटिनरी। तो जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई टूरिस्ट आपका चाह रहा है कि 3 दिन में पूरा यूरोप घूम ले, ऐसा तो हो नहीं सकता, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल। और आप टूरिस्ट को सिर्फ ट्रैवल नहीं करा सकते, उसके बीच में टूरिस्ट को रेस्ट भी लेना पड़ेगा, ताकि वो जर्नी जो है, जो ट्रैवल है, उसको एंजॉय कर पाए। सो योर आइटिनरी शुड बी प्रैक्टिकल। तो आइटिनरी का मतलब यही होता है कि एक स्केड्यूल होता है जिसमें हम एक्टिविटीज़ और इवेंट को सेट करते हैं एक के बाद एक। तो सारे इवेंट्स जो और जो एक्टिविटीज़ है, बीच में आपका गैप होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ बैठ के बोल सकता हूँ कि मैं पूरे यूरोप घूम लूँगा 3 दिन में, पर ये प्रैक्टिकल है नहीं। आप यूरोप जाओगे, जो मेजर डेस्टिनेशंस है उसको भी अगर आप कवर करते हो, तब भी आपको 15-20 दिन लग जाएगा आराम से, अगर कवर करते हो। तो आपकी आइटिनरी जो है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। सो हाउ प्रॉफिटेबल इज़ योर आइटिनरी। थर्ड पॉइंट जो है, आपकी आइटिनरी जो है कितनी प्रॉफिटेबल है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ हाई डिमांड जो चीज़ें हैं उसको इंक्लूड कर रहे हो और उसकी वजह से आपका लॉस हो रहा है। ऐसा नहीं, आपको एक बैलेंस बना के रखना है प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिमांड के बीच में। प्रॉफिटेबिलिटी, डिमांड एंड कंपटीशन, बीच में एक बैलेंस बना के रखोगे तो आपका टूर पैकेज अच्छा चलेगा, आप अच्छा बिजनेस करोगे। बिजनेस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम पैसा बना सकें और एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा सकें। तो इन सब चीज़ के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी और डिमांड के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक्सपेंसिव जो है एक्टिविटी करा रहे हो, जैसे कि आप केरला लेके जा रहे हो, आप टूरिस्ट को क्रूज करा रहे हो और केरला का पैकेज आपको बेचना है 15,000 रुपये में, और क्रूज की सिर्फ कीमत निकल गई 10-12 हज़ार रुपये। तो ऐसा बिल्कुल हो नहीं पाएगा, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो प्रॉफिटेबल भी नहीं है। डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, बट वो प्रैक्टिकल या प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आपको तीनों चीज़ों को बैलेंस रखना है। सो आइटिनरी जब आप डेवलप करोगे तो कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको नज़र में रखना है। द फर्स्ट थिंग इज़, व्हाट इज़ योर मेजर ट्रिप कॉस्ट। जो ट्रिप आप लेके जा रहे हो, यहाँ सिर्फ मैं एक आइटिनरी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पूरे बल्क
जो है उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप टूर ऑपरेटर, आप भूल मत जाना। एज ए टूर ऑपरेटर हम चीज़ों को यहाँ पे देख रहे हैं। दिस इज़ आवर पर्सपेक्टिव एज ए टूर ऑपरेटर। सो टूर ऑपरेटर के हिसाब से ही हमें चीज़ों को देखना चाहिए। तो हमारी जो मेजर ट्रिप कॉस्ट है वो क्या है? ट्रिप कॉस्ट मतलब जैसे कि हम 50 लोगों को लेके जा रहे हैं, जैसे हम कोई कस्टमाइज्ड आइटिनरी हर एक टूरिस्ट के लिए नहीं बना रहे हैं, हम एक बैच बना रहे हैं, जैसे कि 100 लोगों का एक बैच है, ठीक है, उसको लेके हम जाएंगे। तो उसमें मेल्स भी होंगे, उसमें फीमेल्स भी होंगे, उसके बच्चे भी होंगे, उसमें फैमिली भी होगी, उसमें कुछ बैचलर्स भी होंगे। तो टोटल ट्रिप कॉस्ट क्या आएगी? ये ट्रिप कॉस्ट वेरी करती है। जैसे कि हम डेस्टिनेशन पे अगर होटल्स वगैरह बुक करते हैं तो ट्विन शेयरिंग होती है, ठीक है। अब ट्विन शेयरिंग हमेशा पॉसिबल तो है नहीं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ट्विन शेयरिंग हमेशा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपके पास तीन, जैसे कि 4 लोगों, टोटल आपको 4 लोगों को लेके जाना है, उसमें 3 फीमेल्स हैं और एक मेल है, और चारों के चारों बैचलर्स हैं। तो यू कैनॉट पुट अ फीमेल एंड मेल इन अ सेम रूम, ठीक है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द टूरिस्ट। तो पर आपके जो कमरे हैं वो सारे ट्विन शेयरिंग हैं। तो 3 फीमेल आपके पास है और एक मेल है, आप टूरिस्ट को लेके जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको 3 कमरा बुक करना पड़ेगा। एक कमरा एक मेल के लिए, एक कमरा एक फीमेल के लिए, और एक कमरा 2 फीमेल्स के लिए। तो आपको 3 कमरा यहाँ पे बुक करना पड़ा, तो आपकी जो कॉस्ट लग गई वो 3 कमरों की कॉस्ट आ गई। अगर उसकी जगह 2 फीमेल्स होते और 2 मेल्स होते, तो दोनों मेल्स को आप एक ही कमरे में डाल सकते थे और दोनों फीमेल्स को आप एक ही कमरे में डाल सकते थे। तो उसमें आपको सिर्फ 2 कमरा बुक करना पड़ता होटल्स का। तो आपकी जो कॉस्ट है, आप सोचो कि कितनी कॉस्ट आपकी बच जाती है वहाँ पे। तो आप ये सारी एक आप साइकिल बनाओगे ना, 2-3 साल आप बिजनेस करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो एवरेज कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है। और जो एवरेज कॉस्ट ये वैरी करता है, सीजन टू सीजन भी वैरी करता है। हर सीजन में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी फ़ी सेम नहीं होती, हर सीजन में होटल की कॉस्ट सेम नहीं होती, ठीक है। तो ये सारे वैरी करते हैं और आपको एक एवरेज ट्रिप कॉस्ट निकाल के रखना है ताकि आप उसको बैलेंस कर पाओ और उसके ऊपर पैसा बना पाओ। कभी कभी आप लॉस में भी जाओगे, बिजनेस है, कभी कभी हम लॉस में जाते हैं, कभी कभी प्रॉफिट में जाते हैं, पर आप एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपकी प्रॉफिट ज़्यादा होनी चाहिए लॉस से, ताकि आपकी जो नेट प्रॉफिट है वो ज़्यादा रहेगी। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बता दिया, हमें बीच बीच में गैप देना चाहिए टूरिस्ट को, और कुछ एक्स्ट्रा टाइम हमारे हाथ में भी होना चाहिए। उस टाइम को हम कैसे एडजस्ट करेंगे? जैसे कि कहीं पे आप जा रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन है, अगर ट्रेन से जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, फ्लाइट लेट हो गई और आपका डेस्टिनेशन छूट गया, वहाँ पे जाके एक इवेंट छूट गया टूरिस्ट का, ठीक है। उस इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम अपने हाथ में आपको रखना पड़ेगा जब आप 100 लोगों की ट्रिप लेके जा रहे हो, ठीक है। कोई 1 घंटे में ना आएगा, कोई 2 घंटे में ना आएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। आप जब 100 लोगों को एक ही ट्रिप पे लेके जाते हो ना, सबकी जो रिक्वायरमेंट है अलग अलग होती है, सारे सेम नहीं होते। तो होटल में आप सबको रुकवाते हो और एक साथ आपको इवेंट कराने या फिर एक्टिविटी कराने लेके जाना होता है, या फिर साइट सीइंग कराने। हर कोई सेम टाइम पे तैयार नहीं होता, ठीक है। किसी को 15 मिनट लगता है, किसी को आधा घंटा लगता है, किसी को 1 घंटा लगता है। तो उसी हिसाब से आपको टाइम पहले से मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। देन फॉर्मेट, यू हैव टू चूज योर फॉर्मेट। हमने पहले बात की थी कि टाइप्स ऑफ आइटिनरी में, वो वीडियो आप देख लेना कि आइटिनरी की क्या क्या फॉर्मेट है और किस फॉर्मेट में ज़्यादा प्रॉफिट आपको हो सकता है। देन डोंट ओवरलोड। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम घूमने जाते हैं ना, आप खुद सोचो कि जब आप खुद घूमने जाते हो तो क्यों घूमने जाते हो? ताकि आप डेस्टिनेशन को एंजॉय कर पाओ। फिर आपको मैं ओवरलोडेड कर दूंगा कि भाई तू अभी सफारी करने जा, सफारी करके वापस आएगा, तुझे जाना है इस इवेंट में, इवेंट करके वापस आएगा, तुझे डिनर करना है, डिनर करने के बाद फिर और एक एक्टिविटी करने हम जाएंगे, कुछ म्यूजिकल एक्टिविटी है या फिर कुछ लाइट शो वगैरह है।
तो उसमें क्या है, आप ओवरलोडेड हो जाओगे। जब आप वहाँ से आओगे, आपने सारी एक्टिविटीज़ तो कर ली, सारी इवेंट तो कर लिया आपने, सारे डेस्टिनेशन भी घूम लिया आपने, साइट सीइंग सब कुछ हो गया आपका। बट जब आप वापस आओगे, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आप इतने थक गए होगे कि आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। और सेम टू सेम टूरिस्ट के साथ भी होता है। तो ज़्यादा चीज़ें दिखाने के चक्कर में आप टूरिस्ट को ओवरलोड कर मत देना। ओवरलोडिंग का मतलब ज़्यादा चीज़ें दिखाने का मतलब ऐसा नहीं कि भाई उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, कभी कभी उनका एक्सपीरियंस ख़राब भी होता है। कभी कभी क्या, 90% ऑफ टाइम जब आप ओवरलोड करते हो, एक्सपीरियंस बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो ओवरलोड मत करना आइटिनरी को। देन फिफ्थ वन इज़ द स्पेशल रिक्वायरमेंट। ये एक्चुअली आइटिनरी के टाइम पे आपको देखना है, पर दिस इज़ ज़्यादा ये पैकेज रिलेटेड है। जैसे कि आप कहीं बाहर टूरिस्ट को लेके जा रहे हो, तो दे शुड हैव ए वैलिड पासपोर्ट। पासपोर्ट उनके साथ, उनके पास होना चाहिए। वीज़ा रिक्वायरमेंट्स को आपको देखना पड़ेगा। टूरिज्म के कभी कभी टैक्सेस भी लगते हैं, उसको देखना पड़ेगा। जिस कंट्री में आप लेके जा रहे हो वहाँ पे लॉ क्या है, उसको भी देखना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, टूरिस्ट के बैंक में बैलेंस कितना है, अगर आप इंटरनेशनल टूर करने जा रहे हो, ठीक है। देन आपको ट्रैवल इंश्योरेंस का भी देखना पड़ता है, और मेन जो बात है कि फॉरेक्स का भी देखना पड़ेगा इसमें। तो दीज आर द स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। इसमें कुछ आप अरेंज कर सकते हो एज ए टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंट, कुछ आप नहीं कर सकते हो। और ये आपको क्लियरली ऑनेस्टली मेंशन करना है अपनी आइटिनरी में कि आप क्या टूरिस्ट के लिए अरेंज कर पाओगे इन सारी चीज़ों में से, और क्या नहीं कर पाओगे, और किन चीज़ों में आप टूरिस्ट को हेल्प कर सकते हो। जैसे कि पासपोर्ट, टूरिस्ट के पास पासपोर्ट नहीं है तो आप उसको हेल्प कर नहीं सकते, उसको पासपोर्ट खुद बनाना पड़ेगा। फॉर फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज के लिए आप उसको हेल्प कर सकते हो। तो आपको मेंशन करना है कि जो टूर करने जा रहा है इंसान, जो टूरिस्ट जा रहा है, उसके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट को उसे फुलफिल करना है, और उनमें से क्या चीज़ें आप प्रोवाइड करा सकते हो, और टूरिस्ट को ट्रिप से पहले क्या खुद अरेंज करना है, ठीक है। तो ये जो सारा है, ये हमारा सेकंड पार्ट था। इसके बाद हम थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।